तो बोला ये जो सुख है ये तुमको गड्ढे में गिराएगा। स्पर्श का सुख, छूने का। तभी संत साधु कभी किसी को छूते नहीं। हमारे दादा में ये बड़ी उत्तम बात थी, पांव भी नहीं छूने देते थे, कभी नहीं छूने देते थे। सीधा ऐसा वचन बोलते थे, कहते हैं क्यों मेरे जुराब चुराने आए हैं क्या? पांव नहीं छूने देते थे। स्पर्श के सुख से सबको एकदम सावधान किया। बोला मेरे जुराब चुराने नहीं आओ। मैं मोजा पहनता हूँ पैर में, मोजा पहनते नहीं थे पर वो कहते थे मेरा जुराब चुराने आए हैं क्या? क्या मतलब है तुम्हारा मुझे पांव छूने का? कभी नहीं छूता, हाथ भी नहीं कभी किसी से मिलाते थे। कहते थे स्पर्श के सुख में अटकाव बड़ी जल्दी होता है, एक बार छू लेता है। देखो माँ बेटे को जब प्यार से छूती है ना, तो बेटा हर बार माँ के इस हाथ को, स्पर्श को छूने के लिए पांव छूता है कि मेरे कंधे पर हाथ रखेगी, सर पर हाथ रखेगी। आप छुएंगे पांव, अब वो आपको छुएगा। ये सुख लेने के लिए स्पर्श, वो पांव छुएगा, वो सुख लेगा। ये भी माँ उसको कहती है छुट बेटा छुट। संत साधु भी ये सुख, दादा ने कहा ये सुख कभी न लेना। अगर तुमने स्पर्श का सुख लिया तो सारे विषय पैदा हो जाएंगे। कभी किसी को छूना भी नहीं, वो सुख। बोला ये सुख तुम्हारे को गिराएगा। पांचों विषयों से छुड़ाते थे और एक भी विषय क्यों हमारे में रहे, और इससे हमारे को विकारों से छूट मिल जाती थी। जैसे एक पर एक फ्री, तो 5 विषय तुम छोड़ो तो हम 5 विकार तुम्हारे को फ्री कर दें। तुम सोचो 5 विषय तुम्हारे अंदर हो, एक भी उसमें से हो तो विकार नहीं जाएंगे, और विकार छोड़ने हैं तो विषय छोड़ो। एक पर एक फ्री, मंजूर? सौदा करो खड़ा खड़ा, तो हम आए तो मेरा आना भी सफल हो, और तुम सौदा नहीं करेगा तो मैं ऐसे बिना सौदे जाने वाला नहीं, कभी नहीं जाऊंगा। तुमको सौदा करना पड़ेगा। जाएंगे तो हम सब, आप भी जाओगे, सदा रहने वाले नहीं, मैं भी नहीं, पर सौदा तुम्हें करना पड़ेगा। ये सोच लो। 5 विषय छोड़ो तो 5 विकार फ्री में छुड़ा दूंगा। मंजूर है आप सबको? आपको भी मंजूर? हाँ, सही बात है। नहीं तो क्या है, ये ले डूबेंगे। जैसे हाथी गड्ढे में गिर गया ना, ऐसे ही हमको ले डूबोगे। नहीं, होशियार बनो। कितने लोग रोते हैं ग्रस्त में, अरे कभी इसने मुझे छुआ नहीं, मुझे कभी देखा नहीं, कभी नहीं बोला ऐसा, कभी ऐसा। तो रोते हैं जैसे हमारे को कोई गले लगाए। अरे रोने का मतलब क्या है? माना तुमको गले लगाए। दादा ने कहा ये लालच करता है गले लगाने की, इसको कभी ना लगाना। रोने का क्या तो क्या? बोला तुम इतना बहादुर, क्यों छुए तुमको? हम सब हैं, हवा छू के ही तो आती है। सब जगह बैठे एक पंडाल के नीचे, हवा एक दूसरे को छू के ही तो आ रही है। तो काहे के लिए स्पर्श का ये सुख उत्तेजित करें और फिर विकार पैदा करें? पहले ही मुश्किल से छूटते हैं और बाद में ये करें, है ना? होशियार बनो। जब तक बहादुर होशियारी नहीं लाएगा ना, ये ज्ञान तुम्हारा हो नहीं सकेगा, तुमको लाना ही पड़ेगा। क्या चीज? उसमें बोलो, माइक पर तो मैं सुनूं। माइक डील। हेलो। हेलो बोलो ना। हेलो हेलो तो आ रहा है। भगवान ये छूने वाली में कोशिश हमने बहुत की। खड़े होके बोल। छूने वाली में ये हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं गए। अच्छा, तुझे भूलने की बहुत कोशिश करी है, कामयाब नहीं गए। कामयाब को नहीं। क्या भूलने की कोशिश करी है? ये छूने वाली जो
सिर्फ स्पर्श वाली है ना, हमने कोशिश की है लेकिन कामयाब नहीं गए। किसको छूने की कोशिश करी है? ये स्पर्श की जो है विषय है ना, हाँ, इसमें हम कामयाब नहीं गए हैं, मतलब छोड़ने में कामयाब नहीं गए हैं। कंट्रोल करने में। हाँ, हाँ, ये बोलो ना, स्पर्श के सुख को ये ऋषि मुनि तपस्वी कौन है? अच्छी तरह ज्ञान, अच्छा हुआ तुमने प्रश्न पूछा। कौन है जिसको स्पर्श का सुख लेना है? कौन हूं मैं और किससे सुख ले रहा हूं? जब गुरु भगवान श्री कृष्ण ने बोला मैं ही तो हूं, जैसे मेरा ये हाथ इस हाथ को छुए तो क्या सुख मिलेगा इसको? मैं ही तो हूं, ये हाथ भी मैं और ये हाथ भी मैं। जब मैं ही तो हूं तो पांचों विषय शांत हैं। ये ज्ञान इसीलिए तो ब्रह्म ज्ञान आपको दादा दे रहे हैं कि ये अगर ज्ञान आपके पास आ गया मैं ही तो हूं, तो स्पर्श का सुख जाएगा। एक समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग मुझे चाहिए कि स्पर्श का सुख हम क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं। विकार और विषय को उत्तेजना देता है, वासना को उत्तेजित करता है। अगर इससे मुझे मुक्त होना है तो हम इंद्रियों को कटाने से कुछ नहीं होगा। नाक का नाक कटा देंगे तो आप कहेंगे मैं स्पर्श का सुख नहीं लेता, नहीं। पर इस बात को जानना होगा कि ये सब मैं हूं। मैं किसका सुख ले रहा हूं? मैं दूसरा देखकर समझ रहा हूं मैंने इसको छुआ, ये मैं अपना आप हूं, मैंने अपने आप को छुआ। जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा ये सब मैं हूं, स्त्री भी मैं हूं, पुरुष भी मैं हूं, बच्चा भी मैं हूं, बुढ़ा भी मैं हूं, ये भी मैं, ये भी मैं, सब जगह मैं, तो फिर मैं किसको देखूं सब जगह भगवान, तो मैं किसको छूं? मैं किसको छूता हूं? ये ज्ञान जरूरी है। जब आपके पास ये ज्ञान आ गया मैं ही तो हूं, तब आपको ये सुख कभी नहीं भाएगा। आप लेने की जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। जब मैं देखती हूँ ये सब अपना आप है तो जिज्ञासा शांत हो गई। जब मैं देखती हूँ आप दूसरे मैं दूसरा, तो सुख लेने की तमन्ना जागी। पर जब ये सब मेरा स्वरूप है तो लेने की तमन्ना खत्म हो गई। ये अंदर भीतर से जो मन तमन्ना इच्छा करता है ना, वो शांत हो जाती है। और इसको जीतो, हम सभी इसको जीत सकते हैं। मैं ही तो हूँ, मैंने बनाया है ये संसार, मैंने सारे रूप धारण किए हैं, मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा, सब जगह व्यापक, ये सब मेरे स्वरूप है। तब मौज आएगी, नहीं तो नहीं, फिर नशा चढ़ जाएगा। ये ज्ञान इस तरह से, जब ऑल परवेडिंग, दादा ने बोला जब ऑल परवेडिंग गॉड है तो आपको ये नशा तब चढ़ेगा, नहीं तो नहीं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ क्वेश्चन? मैं जब हम दूसरा समझते ये मेरे से, ये मेरी स्त्री, ये मेरी बहन, ये मेरा फलाना, है, जब भेद बुद्धि है तो विषय उत्तेजित होंगे। जब समत्व योग आएगा तब विषय जागृत नहीं होंगे, और विषय के जागृत न होने पर विकार अपने आप चले जाएंगे। जैसे नहीं, सरदार एक मर गया तो सारी उसकी गैंग खत्म हो गई ना, तो एक सरदार मरा, हमारा सारे चले गए। ये तुम्हारे को करना पड़ेगा। गुरु ने मन ही सिर्फ शांत नहीं किया पर परमात्मा का दर्शन कराया। हाँ, सिर्फ मन शांत नहीं कराता है गुरु। जैसे सब लोग बोलते हैं अरे ज्ञान से मन शांत हो गया, मन शांत हो गया, इतने ही तो तुम खड़े रहते हो। हाँ, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, पास तो तुम हो गए, मगर अज्ञान निवारण हुआ ना साथ में। जैसे खाना मैंने खाया तो पेट भी भरा ना और ताकत भी आई, ऐसे ही गुरु ने मन को शांत कराया तो क्या हुआ, ज्ञान भी तो आया। हम उस पर नजर नहीं देते, मन तो अभी शांत हो गया, अब तो मेरा मन उत्तेजित नहीं होता। नहीं होता है तो उसके प्रति ज्ञान भी तो है तुम्हारे पास। खाना खाया तो पेट भी तो भरा। दो बातें एक साथ होती हैं। अगर मन शांत होता है तो ज्ञान आया होगा, तभी मन शांत हुआ होगा। नहीं, अगर तुम सबने कुर्बानी करी होगी
तो जरूर कुछ मिला